नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वरूप सोलंकी। जैसा कि आपने कमेंट्स करे थे कि सर हमको इंग्लिश सिखा दीजिए, इंग्लिश बहुत वीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपकी इंग्लिश अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। ये इंग्लिश का बेस है, आधार है। आपका आधार इससे मजबूत हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हम ऐसे याद रखेंगे कि टेंस नामक एक दादाजी हैं, उनके 3 पुत्र हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इन तीनों के भी 4 अलग अलग पुत्र हैं। जैसे प्रेजेंट के 4 पुत्र हैं, ऐसे पास्ट के 4 पुत्र हैं और फ्यूचर के भी 4 पुत्र हैं। तो प्रेजेंट के 4 पुत्र कौन कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार से पास्ट के भी 4 पुत्र हैं, प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार से फ्यूचर के भी 4 पुत्र हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों, अब इनके अंदर क्या होता है, किसकी हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगती है, किसकी पहचान कहाँ है, हम इस चार्ट से याद करेंगे। तो दोस्तों, जो मैंने ये रेड पेन से लिखे हैं, ये टेंस है। जितने भी रेड पेन से लिखे हैं टेंस है, और जो ग्रीन पेन से लिखे हैं ये उनकी पहचान है, और जो ब्लैक पेन से लिखे, ब्लैक स्याही से लिखे, वो उनकी स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट की देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान में क्या होगा? तो पहचान में होगा वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है आता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि एक वचन या किसी का नाम या ही, सी, इट है तो मेन वर्ब में एस या ईएस लगता है, और बहुवचन और आई, वी, यू, दे के साथ में एस या ईएस नहीं लगता है। और यदि इंट्रोगेटिव बनाना है तो एक वचन के साथ में डू या डज सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, ये डू। यदि इंट्रोगेटिव बनाना है तो एक इंट्रोगेटिव बनाना चाहिए, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। यदि एक वचन है तो डू सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, और यदि बहुवचन है तो यदि बहुवचन है तो डू सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, और यदि एक वचन है तो डज सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। फिर इधर एस या एस नहीं लगेगा। फिर उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहचान, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। साथ ही इसमें एक और पहचान है इसकी, आया है, गया है, खाया है, पिया है इत्यादि। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान है वाक्य के अंत में समय के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। समय के साथ में, और इसमें से भी आता है, जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से, सुबह से, 8 दिन से। तो समय के साथ में से भी आता है, और साथ में रहा है, रही है, रहे हैं वाक्य के अंत में आता है। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। यहाँ पर यदि निश्चित समय दिया है तो सिंस का प्रयोग होता है, और अनिश्चित समय दिया है तो फॉर का प्रयोग होता है। उसी प्रकार से प्रेजेंट कंप्लीट हो गया। पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान में क्या है? वाक्य के अंत में त था, ती थी, ते थे। साथ ही आया, गया, खाया, पिया इत्यादि भी आता है। इसकी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
यदि आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट से पहले डिड आ जाएगा, डिड, और फिर यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। और यदि आपको नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर डिड नॉट हो जाएगा और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पहचान, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हम जानते हैं आई और एक वचन के साथ में वाज आता है, और जितने बहुवचन है यू है और दे है, इनके साथ में वर आता है। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, पहचान, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पहचान, समय के साथ में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। देखिए रहा था, रही थी यहाँ भी है, रहा था, रही थी यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर समय नहीं, यहाँ पर समय के साथ में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। जैसे 2 घंटे से खा रहा है, खा रहा था, 5 घंटे से सो रहा था, तो इस प्रकार से ये रहा था, रही थी आते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस भविष्य के बारे में बताता है। तो फ्यूचर टेंस में पहचान, सबसे पहले फ्यूचर ये एफ लिखा मतलब फ्यूचर है ना, एफ मतलब फ्यूचर, आप समझ जाओगे। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, तो पहचान क्या है, वाक्य के अंत में गा है, गी है, वाक्य के अंत में गा, गी, गे आता है। जैसे मैं बाजार जाऊंगा, सीता खाना बनाएगी, भारत मैच जीतेगा, तो क्या गा, गी, गे वाक्य के अंत में आता है, तो उसको क्या कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पहचान क्या है, पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पहचान चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आता है। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पहचान समय के साथ में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये यहाँ जगह खत्म हो गई इस कारण से लिख नहीं पाए, रहे होंगे भी आता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। तो दोस्तों ये हुआ अपना टेंस का एक चार्ट, एक सामान्य इंट्रोडक्शन दिया। ये जो अपना वीडियो है, आज का जो वीडियो है, ये टेंस का एक सामान्य इंट्रोडक्शन के लिए, बिगनर्स के लिए है, शुरुआत में जो बच्चे सीख रहे हैं उनके लिए है। उसके बाद में अब अपन ने सीरीज शुरू कर दी है, तो क्या करेंगे, अगली सीरीज में प्रेजेंट टेंस के नियम बताएंगे, प्रेजेंट टेंस के बारे में उनके उदाहरण से समझाएंगे। जैसे कि राम बाजार जाता है, राम गोस टू मार्केट, सीता खाना पकाती, सीता कुक्स फूड, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। इस प्रकार से अपन पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा क्लियर डिटेल देखेंगे। ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ऐसे करके पूरे 12 टेंस का अपन एक एक करके डिटेल देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अच्छे से लिख लेना, याद कर लेना, और रोज सुबह सुबह उठने के बाद में, जैसे उठो उसके बाद में एक बार इसको रिवाइज कर लेना। इसका आप चार्ट बना लेना आपके घर पर और लगा देना। और दोस्तों वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। धन्यवाद।